नमस्ते। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फीचर के बारे में कि फीचर किसे कहते हैं, फीचर की विशेषता क्या है, फीचर और समाचार पत्र में क्या अंतर है और फीचर के प्रकार, फीचर कैसे लिखें, इन विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फीचर लेखन। फीचर लेखन शुद्ध रूप से कहा जाए तो इसमें आप अपने विद्वता दिखा किस विषय पर आप अपना विचार दे सकते हैं, चाहे वो समाचार पर हो या कोई घटना घट गई उस पर हो या किसी भी विषय पर आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसमें यह आवश्यक है कि आप उस विषय की गहराई तक अपनी पहुंच रखते हैं। गहरी पैठ होना चाहिए उस विषय पर, तभी आप फीचर लिख सकते हैं। फीचर लिखने के लिए हमें चाहिए कि जब फीचर लिखते हैं तो उस दरमियान में उससे संबंधित अगर कोई आंकड़े हो तो उसे व्यक्त करना चाहिए, दर्शाना चाहिए अपने फीचर में। अगर कोई फोटो हो तो उसे दर्शाना चाहिए, कोई कार्टून हो तो उसे दर्शाना चाहिए, चार्ट के माध्यम से चार्ट में आप दर्शा सकते हैं, नक्शे के द्वारा नक्शा भी उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आप उपयोग करते हुए अपना फीचर लिख सकते हैं। फीचर लेखन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हमें इसी नियम को पालन करते हुए फीचर लिखना है, ऐसा नहीं है। फीचर लेखन के लिए कोई खास नियम, कोई खास फॉर्मूले नहीं है। आप अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को इंट्रो से भी शुरू कर सकते हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति को बॉडी से भी शुरू कर सकते हैं या समापन से भी शुरू कर सकते हैं। कहीं से भी फीचर लेखन का शुरुआत किया जा सकता है। फीचर लेखन में आप अपनी विद्वता, अपनी योग्यता, अपनी भाषाई कौशल को आप उसमें स्थान दे सकते हैं। आप कितने बड़े विद्वान हैं, आपकी कितनी पकड़ है उस विषय पर, ये उसमें आप दर्शा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है फीचर लेखन के लिए कि रोचकता इसमें बनी हुई होनी चाहिए। ऐसा वर्णन होना चाहिए जैसे मानो जिसका हम वर्णन कर रहे हैं वो हमारी नज़र के सामने से गुजर रहा है, हमारे सामने खड़ा है। इस तरह का वर्णन करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होता है कि उसे आत्मकथात्मक शैली में व्यक्त करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। किसी व्यक्ति को माध्यम बना करके भी आप अपने फीचर को व्यक्त कर सकते हैं, अपने लेखन को, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं।
समाचार और फीचर में अंतर है। समाचार और फीचर में क्या अंतर है, आइए इसे हम लोग देखते हैं। फीचर में अपनी राय आप दे सकते हैं। फीचर में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं, अपना मंतव्य उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं कि इस विषय पर मेरा ये मानना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे जो हो रहे हैं गलत है, उसे इस तरह से किया जाए तो अच्छा होगा। इसमें आप अपना फीचर लेखन में आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन समाचार में आपको अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। उसमें आप अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकते। समाचार में वो सपाट बयानी होती है, जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। समाचार में न कोई कल्पना, न कोई आडंबर, न कोई अलंकार, बिल्कुल सरल भाषा में, बोधगम्य भाषा में, जन सामान्य की भाषा में समाचार लिखा जाता है। फीचर में ऐसा नहीं है। दूसरा अंतर है कि फीचर उल्टा पिरामिड में नहीं लिखा जाता है। समाचार उल्टा पिरामिड में लिखा जाता है ना। पहले इंट्रो, बीच में बॉडी, अंत में समापन होता है। लेकिन फीचर में ऐसा नहीं होता। समाचार में इंट्रो नीचे, बॉडी उसके ऊपर रहता है, लेकिन फीचर में ऐसा नहीं होता है ना। तो फीचर उल्टा पिरामिड में नहीं लिखा जाता है, जबकि समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड यानी जो मुख्य बात है उसे पहले कह दिया जाता है समाचार में, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण को बॉडी में रखा जाता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको समापन में रखा जाता है। समाचार लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको शुरू में इंट्रो के अंतर्गत, उससे कम महत्वपूर्ण को बॉडी में, और सबसे कम महत्वपूर्ण को समापन में रखा जाता है समाचार लेखन में। लेकिन फीचर में ऐसी बात नहीं है। इसे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इंट्रो से भी, बॉडी से भी, और समापन से भी। समापन वाली बात को पहले किए और उससे संबंधित फिर उसी को आधार बना करके हम लिखते गए। फीचर में इसमें आप अपनी रचना कौशल को दर्शा सकते हैं। फीचर लेखन में कि आप इतने बड़े उस विषय के जानकार हैं, उस विषय के ज्ञाता हैं, आपकी भाषा इतनी अच्छी है, लेकिन समाचार में रचना कौशल का कोई स्थान नहीं है। ये जैसा है वैसा ही व्यक्त किया जाता है। फीचर में शब्द सीमा नहीं है। 250 से 500 तक शब्द में भी लिखे जाते हैं फीचर, लेकिन समाचार के लिए शब्द सीमा निश्चित रहती है, जगह निश्चित है, पेज निश्चित है कि अमुक जगह का समाचार को इस पेज में डालना है।
उसके लिए इतने स्पेस दिए जाएंगे, वो निश्चित है शब्द सीमा समाचार में, लेकिन फीचर में ऐसा नहीं है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन समाचार का विषय आप खुद से नहीं चुन सकते। फीचर लेखन में फीचर का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो उसका विषय वस्तु है, जो विषय है, आप पर निर्भर करता है कि आप किस पर लिखना चाहते हैं। समाचार इस पर निर्भर नहीं करता कि आप इसी तरह के समाचार लिखेंगे। तो ये हुए समाचार और फीचर में अंतर। आइए फीचर के प्रकार की बात करते हैं। फीचर के प्रकार है 8 है प्रकार उसके। वो है समाचार फीचर। समाचार फीचर, इसमें किसी समाचार पर व्यक्ति अपना विचार व्यक्त करता है, वह है समाचार फीचर। दूसरा है व्यक्तिपरक फीचर। इसमें किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास व्यक्ति पर आपको फीचर लिखने के लिए आता है। जैसे महेंद्र धोनी पर आपको फीचर आ सकता है, महेंद्र सिंह धोनी पर फीचर आ सकता है कि भाई पर महेंद्र सिंह धोनी पर फीचर तैयार करें, अमिताभ बच्चन पर फीचर तैयार करें, नरेंद्र मोदी पर, माननीय नरेंद्र मोदी पर फीचर तैयार करें। तो ये जो फीचर होगा वो व्यक्तिपरक फीचर होता है, कहलाता है। उसके बाद सांस्कृतिक फीचर। सांस्कृतिक फीचर, इसमें आपकी कल्चर, आपको संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर आप फीचर लिख सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। तदुपरांत है विश्लेषण फीचर। किसी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए आप फीचर तैयार कर सकते हैं। घटनापरक फीचर, कोई घटना घट गई, कोई घटना दुर्घटना घट गई, उस पर भी आप अपना फीचर तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी खूब चर्चा में है सुशांत सिंह राजपूत का, है ना, उनके साथ जो घटना घटी, उनकी जो उनकी मृत्यु हुई, उसके विषय में जो कहा जाता है कि आत्महत्या है, कोई कहते हैं हत्या है, तो इस विषय पर भी फीचर लिखा जा सकता है, लोग लिखते हैं। तो इस तरह के जो फीचर होंगे वो घटनापरक फीचर कहलाएगा। उसके बाद लोकाभिरुचि फीचर। किस विषय पर लोगों का ज्यादा रुझान है ना, किस विषय पर लोगों का रुझान ज्यादा है, इस पर भी आप फीचर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद साहित्यिक फीचर, लिटरेचर से संबंधित आप फीचर तैयार कर सकते हैं, फीचर लिख सकते हैं। विज्ञान फीचर, विज्ञान से संबंधित आप अपना विचार दे सकते हैं फीचर के माध्यम से। तो फीचर के प्रकार हैं समाचार फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, विश्लेषण फीचर, घटनापरक फीचर, लोकाभिरुचि फीचर, साहित्यिक फीचर,
विज्ञान फीचर। ये है फीचर के प्रकार। फीचर लेखन में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे फीचर लेखन में पहला पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ, दूसरे अनुच्छेद के बीच में तारतम्यता रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला पैराग्राफ में कुछ और कहा जा रहा है और दूसरे पैराग्राफ में कुछ और कहा जा रहा है। सो नहीं, आप दूसरे पैराग्राफ में कुछ और कहिए, लेकिन पहला जो पैराग्राफ है उसको भूलिए मत, उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको दूसरा पैराग्राफ भी लिखना है ना। उसके बाद फीचर का एक उद्देश्य मनोरंजन कराना भी है। आप की भाषा रोचक होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे पाठक को मनोरंजन का भी एक साधन का काम वो कर जाए, ज्ञानवर्धक भी हो, मनोरंजन भी हो। ऐसा हो कि एक बार उसे पढ़ने के लिए उठा लिए तो उसका अंत करके ही छोड़े। इस तरह की अभिव्यक्ति, इस तरह के शब्द, इस तरह के शब्द कौशल, इस तरह की रचना शैली आपकी होनी चाहिए फीचर लेखन में। फीचर लेखन के लिए आइए कुछ और बातें हम लोग करते हैं। हमें जिस तरह से कहानी लेखन में हम अपने अंदर कथा योजना की तैयारी करते हैं, उसी तरह से फीचर लेखन में भी अपने मानस में एक योजना तैयारी करनी है फीचर की, कि हमें अपनी अभिव्यक्ति का शुरुआत जो है ऐसे करना है ना। बॉडी को यहां रखना है और समापन को यहां पर प्रस्तुत करना है। फीचर लेखन में तो जैसे आपको फीचर लेखन के क्रम में ये अपेक्षा की जाती है पाठक से कि आप जिस विषय पर अपना फीचर प्रस्तुत कर रहे हैं उसके आप अच्छे ज्ञाता हैं उस विषय के। मैं बात कर रहा था कि फीचर लेखन के अंतर्गत आपको जिस तरह से कहानी लेखन में कथा योजना आप तैयार करते हैं अपने मानस में, अपने मन में, उसी तरह से फीचर लेखन में भी अपने मन में एक ढांचा तैयार कर लीजिए, है ना, अपने फीचर का। और तब फिर उसकी प्रस्तुति आप कलम से कीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण है, उन पॉइंटों पर हमें ध्यान देते हुए फीचर को लिखना चाहिए, पैराग्राफ चेंज कर करके। जैसे मान लेते हैं कि असफलता क्यों? तो पहला पॉइंट में पहले जो ये है, पहला जो पॉइंट है उसमें आप ये कीजिए कि असफल
लोग कौन हैं। दूसरे में असफलता के कारण पर असफलता के कारण। फिर उसमें आपको सुझाव और चौथा अनुच्छेद में आप निष्कर्ष में तीनों का निचोड़ आपको प्रस्तुत कर देना है। हो गया आपका फीचर लेखन तैयार। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा फीचर क्या है, फीचर और समाचार पत्र में क्या अंतर है। उसके बाद फीचर के कितने प्रकार हैं, फीचर लिखने के क्रम में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और अंत में हम लोगों ने देखा कि फीचर लेखन कैसे तैयार किया जाए। आशा है कि आपको फीचर लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप संपर्क साध सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।